हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है। होपफुली आप सबको पसंद आए। यहाँ पे हम ज्योतिष को लेकर सारी बातें करेंगे। आगे क्या होने वाला है, होपफुली आप सबको पसंद आए। तो बिना वक्त जाए कि वी कैन स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं मेष वालों से। आप सब लोग के लिए काफ़ी सीधा बोलूँगा, ये हफ्ता आपका इस साल का सबसे पावरफुल हफ्ता भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल आपका स्वामी ग्रह सीधा आपके पहले भाव में आ गया है, अपनी ही राशि में। ये वैसा ही जैसे एक लायन अपने जंगल में आया हो। पहला भाव में मार्स, आपकी पर्सनैलिटी, बॉडी और कॉन्फिडेंस सब पीक पे है इस वक्त। जो भी करना हो अभी को, जैसे कि जॉब इंटरव्यू, कहीं पे अप्लाई करना है, बिजनेस पिच देनी है, जिम स्टार्ट करना है, इस वक्त एनर्जी आपके अंदर भर भर के है, तो आप कुछ भी सोच सकते हैं इस वक्त। दूसरे भाव में सन है। सूर्य 14 तारीख को वृषभ में आपके अब दूसरी भाव में प्रवेश करते हैं। ये वेल्थ और स्पीच का भाव है, दूसरा भाव। मतलब आपकी फाइनेंशियल विजिबिलिटी बढ़ेगी, सैलरी के बारे में बात करो, फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन करनी हो, वो सब हो सकती है। थोड़ा बोलने का तरीका स्वीट रखना, क्योंकि ऋषभ में सूर्य डायरेक्ट कम्युनिकेशन को सॉफ्ट करना चाहता है। तीसरे भाव में जुपिटर, जुपिटर मिथुन में जो आपका थर्ड हाउस है, करेज, कम्युनिकेशन और छोटे सफर का भाव। इस हफ्ते में प्रपोजल लिखना हो, कंटेंट बनाना हो या फिर ब्रेव कम्युनिकेशन करनी हो, जुपिटर आपके साथ दे रहा है इस वक्त। भाई बहन के साथ भी रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि जुपिटर है यहाँ पर। 11वें भाव में राहु, आपके इनकम और नेटवर्क का भाव राहु में राहु है इस वक्त। मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन या फिर इनकम अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लिंक्डइन पे कोई मैसेज, कोई रेफरल या फिर कोई सरप्राइजिंग ऑफर, ये सब पॉसिबल है। राहु गेंस के लिए बहुत अच्छे पोजीशन में है इस वक्त। 12वें भाव में सैटर्न और विनस है। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। सैटर्न 12वें भाव में जो खर्चे का भाव है, इसका मतलब स्पेंडिंग पे कंट्रोल रखना होगा। वीनस यहाँ सीक्रेट कनेक्शंस, हिडन प्लेजर्स या फिर स्पिरिचुअल इंटरेस्ट ला सकता है। अगर कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी है तो 12वें भाव में से आ सकती है। 12वां भाव जैसे कि जानते हैं हम सब, फॉरेन अपॉर्चुनिटी का भी एक भाव है। तो ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू करियर और फाइनेंस, मार्स आपके लग्न में है तो लीडरशिप देने का टाइम है पूरी तरह है। जो अपॉर्चुनिटी मिस करते थे, अब बिल्कुल भी नहीं करना, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लव और रिलेशनशिप्स, अगेन मार्स लग्न में है तो आपकी पर्सनालिटी इस वक्त काफ़ी अच्छी दिखने वाली है, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा बढ़ेगा, पार्टनर एक्साइटेड होंगे आपकी एनर्जी से। लेकिन मार्स है तो आपका एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के ही बोलें। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, मार्स लग्न में है अगेन, तो बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी ऊपर रहने वाला है। तो अगर आप चाहें तो एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज़, इन सब के लिए परफेक्ट टाइम है। उपाय करना इस वीक तो फिर हनुमान जी को आप सिंदूर चढ़ाइए, चमेली का तेल चढ़ाइए और ओम अंगरकाय नमः का 108 बार जाप कीजिए। ऋषभ वालों के लिए 14 मई आपके लिए एक स्पेशल दिन है। उस दिन सूर्य आपके पहले भाव में प्रवेश करते हैं। ये आपका पर्सनल सोलर ईयर है। पहले भाव में सूर्य 14 तारीख से, तो उसके बाद आप खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा विजिबल और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। बॉस का ध्यान आप पर पड़ेगा, लोग आपको ज़्यादा सीरियसली लेंगे। इस विंडो का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं आप। दूसरे भाव में जुपिटर आपके धन भाव में है। ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है एक्चुअली। फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन और फैमिली के साथ पॉजिटिव बातचीत के लिए हफ्ता एक्सीलेंट है। जुपिटर की दृष्टि सीधी आपके सेविंग्स पे जा रही है। एक इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स प्लान शुरू करो अभी, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। 10वें भाव में राहु, करियर के भाव में राहु एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह होता है। एक तरफ अचानक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी का राइज आ सकता है, दूसरी तरफ राहु इम्पल्सिव डिसीजन भी करा सकता है। अगर कोई बिग फाइनेंशियल मूव आए, 24 घंटा उसके बारे में सोच लेना, तभी करना, क्योंकि राहु है यहाँ पर। 11वें भाव में सैटर्न, वीनस, मर्क्यूरी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वें भाव में 3 ग्रह हैं यहाँ पर। तो सैटर्न इनकम को स्टडी करता है, वीनस जो आपकी राशि का स्वामी है। 11वें में गेम में तो गति गति देगा पक्का, स्पेशली क्रिएटिव या ब्यूटी इंडस्ट्री से। मर्क्यूरी स्मार्ट नेटवर्किंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सब मिला के इस हफ्ते गेन्स के लिए चांसेस तो काफ़ी अच्छे हैं। 12वें भाव में मार्स और सन 14 तारीख तक, तो
दोनों बारे में स्पेंडिंग पर खास ध्यान दो। कोई ना कोई स्पेंडिंग हो सकती है या फिर कोई हिडन खर्चा आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड बिल आ सकता है। 14 तारीख के बाद जब सन लग्न में होंगे तो आपकी एनर्जी ड्रामेटिकली काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। करियर में देखें तो अगेन करियर में स्पॉटलाइट वीक है, आपका बेस्ट काम दिखाओ इस वक्त। फाइनेंस के लिए अगेन गेन्स पॉसिबल है पूरी तरह, लेकिन मार्स 12th में तो स्पेंडिंग भी हो सकती है। लव लाइफ के लिए वीनस 11th में है, तो हम्म, अगर 11th में है तो दैट मीन्स फ्रेंडशिप या सोशल सर्कल पॉसिबल, तो वहाँ से कुछ ना कुछ अटैचमेंट या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। जरूरी है कि आप कुछ शेयर्ड एक्टिविटीज़ करें फ्रेंड सर्कल में। हेल्थ तो थोड़ा थ्रोट और नेक सेंसिटिव हो सकता है इस वीक, तो ठंडा पानी अवॉइड करें। उपाय के नाम पर शुक्रवार को आप देवी लक्ष्मी को वाइट फ्लावर्स या फिर खीर चढ़ाएं और ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। अब आते हैं मिथुन राशि पर। जुपिटर इस हफ्ते आपके लग्न में है, तो फिर ये आपके लिए तो गिफ्ट है जो जून में ख़त्म होने वाला है। तो इस फाइनल फेज को पूरी तरह फ़ायदा उठा लीजिए आप। पहले भाव में जुपिटर आपकी इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और ओवरऑल ऑरा सब पीक पे इस वक्त। लोग आपको वाइजली देख रहे हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो कोई पिच देनी है, कोई प्रपोजल सबमिट करना है, तो अभी कर लो। जुपिटर ये फाइनल टच है आपकी। 10वें भाव में सैटर्न, वीनस और मर्क्यूरी, ये ट्रिपल प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन आपके करियर भाव में है इस वक्त। तो करियर सैटर्न तो आपको डिसिप्लिन ला के देगा, वीनस क्रिएटिव रिपुटेशन देता है और मर्क्यूरी आपका स्वामी ग्रह, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं आप। इस हफ्ते कोई भी प्रेजेंटेशन देना हो, क्लाइंट मीटिंग या फिर प्रपोजल्स लिखना हो, कुछ भी करना हो, आराम से करिए, एक्सलेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं। 11वें भाव में आपके मार्स है इस वक्त, तो इनका भाव में मार्स है तो अग्रेसिवली गेंस के लिए बढ़ने का सिग्नल है ये। अगर सैलरी रे आपको बढ़ाने की बात करनी है या फिर कोई नया इनकम सोर्स आप ढूंढना चाहते हैं, तो मार्स आपको पुश कर सकता है यहाँ पर। 9वें भाव में राहु, मतलब लक, भाग्य और फॉरेन अपॉर्चुनिटीज के लिए भाव में राहु, तो अनएक्सपेक्टेड डोर्स खुल सकते हैं। कोई फॉरेन कोलैबोरेशन, ऑनलाइन कोर्स या फिर अनकन्वेंशनल अपॉर्चुनिटी आपकी किस्मत बदल सकती है। तो करियर का देखें तो जुपिटर लग्न में, मर्क्यूरी 10th में, तो आपके इस वक्त तो आपकी बातें आपका बिगेस्ट एसेट है, तो यूज़ कीजिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को। फाइनेंस, मार्स आपके 11th में है, तो इनकम गेन्स नेटवर्किंग के थ्रू पॉसिबल है। व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, वीनस 10th में है, तो प्रोफेशनल सर्कल्स के थ्रू ऑफिस रोमांस ऐसा कुछ केयरफुल रहें, क्योंकि आप ऑफिस में यू डोंट वांट टू डू ऑल दिस थिंग्स, राइट। हेल्थ, नर्वस सिस्टम और लंग्स पर ध्यान दो। टू मच मेंटल एक्टिविटी बर्नआउट भी कर सकती है, तो प्राणायाम करें जरूर। और उपाय के नाम पर आप कर सकते हैं बुधवार को सरस्वती मंदिर जाएं या फिर हरे मूंग डोनेट करें और ओम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। अब आते हैं कर्क राशि पे। कर्क वालों, ये हफ्ता थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात याद रखो, जून में जुपिटर आपकी राशि में आ रहा है, तो ये आपकी ज़िंदगी का एक गोल्डन चैप्टर होगा। इस हफ्ते उस भाव की तैयारी कर सकते हो आप। फिर 12वें भाव में इस वक्त जुपिटर है, तो ये एक्सपेंडिचर और स्पिरिचुअलिटी का भाव है, तो जुपिटर यहाँ पे सीधा वेल्थ नहीं देता, लेकिन अब वो आपको अंदर से प्रिपेयर करवा सकता है। मेडिटेशन, स्पिरिचुअल स्टडी, ड्रीम स्टेट सब एक्टिव है। जुपिटर जब तक 12th में है तब तक इनर वर्क करो, अगले महीने वो आपके लग्न में आएंगे, तब आउटर सक्सेस मिलेगी। अतिथि भाव में राहु इस हफ्ते सबसे सेंसिटिव पॉइंट है आपके लिए। 8th हाउस में राहु, मतलब हिडन सरप्राइजेस, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सरफेस हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड खर्चा, किसी के साथ कोई फाइनेंशियल डीलिंग नहीं करनी, ये वीक तो पक्का नहीं करना। और अगर कुछ सीक्रेट बात कर रहे हो तो केयरफुली। और 10वें भाव में मार्स, करियर के भाव में मार्स है, तो आप मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट चाहते हैं। कंपटीशन में आप डोमिनेट हो सकते हैं, लेकिन बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है, तो डिप्लोमेटिकली काम करना कुछ। और 9वें भाव में सैटर्न, वीनस, मर्क्यूरी, तो लक का भाव सैटर्न के कंट्रोल में है, तो मतलब लक मिलेगी पर स्लोली और स्टेडीली। और वीनस यहाँ स्पिरिचुअलिटी और धार्मिक ब्यूटी लाता है। और मर्क्यूरी तो पूरी थिंकिंग शार्प कर देता है आपकी।
तो करियर के हिसाब से तो हार्ड वर्क तो दिख रहा है, पर रिकॉग्निशन भी आने वाला है, तो पर पेशेंस दिखाना पड़ेगा क्योंकि सैटर्न है यहाँ पर। फाइनेंस की देखें तो स्पेंडिंग कंट्रोल करनी पड़ेगी क्योंकि राहु 8th में है और जुपिटर 12th में है, तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। लव लाइफ केतु सेकंड में है तो फिर फैमिली में टेंशन पॉसिबल है, और पार्टनर के साथ सीधी बात करो फिर तो। उपाय करने के लिए आप सोमवार को शिव जी को गंगाजल और दूध चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। Now it comes to लियो, सिंह